नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विकास कार्य को लेकर सभापति की अध्यक्षता में हुई विकास भवन सभागार में बैठक। अतिक्रमण हटाने, आय बढ़ाने और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने पर हुई चर्चा। सिविल लाइन के रहने वाले कपड़ा व्यापारी से हुई लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी। पैसों का लालच देकर खातों से उड़ाए पैसे, जांच में जुटी पुलिस। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने श्री सारंग ऋषि आश्रम में लगाया एक पेड़ मां के नाम। कहा, एक पेड़ और संरक्षण करना भी है हमारी जिम्मेदारी। सरकारी स्कूलों को विलय करने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं का कमिश्नरी पर प्रदर्शन। सीएम योगी के फैसले को बताया गलत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने चिकित्सक दिनेश अग्रवाल समेत 85 बैच के LLRM मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर्स विशिष्ट सेवाओं के लिए हुए सम्मानित। मानव सेवा के सराहनीय कार्य के लिए किया गया सम्मानित। सिटी हलचल की खबर पर लगी मोहर। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का प्रयास लाया रंग। 27 अगस्त से वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी वाराणसी तक। और सिटी हलचल का स्पेशल कार्यक्रम। ICSE क्लास 10th के बोर्ड के बच्चे सितंबर तक कर लें मैथ्स का कोर्स पूरा। नया क्वेश्चन बैंक मार्केट में। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों, नगर निगमों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने, जांच किए जाने संबंधी समिति के सभापति ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंशू की अध्यक्षता में मेरठ और हापुड़ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभापति द्वारा नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण के कार्यों के अंतर्गत विभागीय बजट, आय व्यय की स्थिति, आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, कूड़ा प्रबंधन, नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के काम में तेजी लाने के आदेश दिए गए। नगर क्षेत्र में जल निकासी, कूड़ा प्रबंधन के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में भी चर्चा की गई। इस दौरान नगर निगम एवं पालिकाओं द्वारा नगर क्षेत्र को स्वच्छ एवं मॉडल के रूप में विकसित किए जाने के लिए उठाए गए कदम और नगर निगम को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत अब तक की गई कार्यवाही के अलावा जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान CDN नुपुर गोयल ने समिति के सभापति, सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों, मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों का पालन कर समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर पर समिति के सदस्यगण और डॉक्टर जयपाल सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, MLC अश्विनी त्यागी, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, उपाध्यक्ष मेड़ा संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, CM डॉक्टर अशोक कटारिया, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत VS कुशवाहा सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी से साइबर ठगों ने 50 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। इस ठगी के शिकार व्यापारी ने SP क्राइम से मिलकर रुपए वापस दिलाने की मांग की, जिसके बाद साइबर क्राइम टीम मामले की जांच में जुट गई। कपड़ा व्यापारी शिवम मित्तल ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत करते हुए SP क्राइम को बताया कि विभिन्न वेबसाइट पर मिले ऑनलाइन लिंक डायरिकनेक्स ग्लोबल CS कंपनी के कारण फॉरेन एक्सचेंज पर लगभग 50 लाख रुपए 24 अकाउंट में निवेश किए थे। कंपनी द्वारा इस निवेश के बदले 1.25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था, जिसमें शिवम ने बताया कि रात्रि को पीड़ित शिवम द्वारा पैसे निकालने का प्रयास किया गया तो कंपनी द्वारा 20 लाख रुपए की मांग की और कहा कि 20 लाख देने के बाद तुम्हें तुम्हारी राशि दी जाएगी। इसके बाद शिवम को समझ आया कि उसके साथ ठगी हुई है। देखिए लिंक आया, उसके द्वारा उन्होंने लालच दिया कि आपको ऐसे ऐसे पैसे बढ़ा देंगे आपको ट्रेडिंग के माध्यम से। मैं पैसे डालता चला गया, उसके बाद मैंने पैसे निकालने की कोशिश करी, मैंने अपने विड्रॉ की तो निकले नहीं। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप बुधवार को किला परिषदगढ़ स्थित महाभारत कालीन श्री सारंग ऋषि आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वन विभाग द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम लगाया। इस अवसर पर उन्होंने मां को समर्पित एक पौधारोपण लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक एक वृक्ष लगाकर हरियाली बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा और संरक्षण भी कर्तव्य है ताकि वृक्षारोपण सार्थक सिद्ध हो। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े स्थलों को हरित करना और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देना था। इस वृक्षारोपण अभियान में वन विभाग मेरठ के DFO रेंज अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शासनादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन DM कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मधुशालाएं खोलने में व्यस्त है, जबकि योगी सरकार द्वारा 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके
पास के स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया जा रहा है, जो गरीब, दलित और वंचित समाज के बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया कि बीते वर्ष 2024 में 27,308 मधुशालाएं खोली गई और अब 27,000 स्कूलों पर ताले लगाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की ये मधुशाला बनाम पाठशाला को लेकर जंग है और अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के बच्चों का हक किसी को भी छीनने नहीं देगी, क्योंकि अगर यह फैसला लागू किया गया तो न केवल लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, बल्कि ये बच्चे अवसाद का शिकार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूलों को ये बंद करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मधुशाला खोल रहे हैं। तो ये लड़ाई मधुशाला बनाम पाठशाला की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, आज उसके विरोध में 75 के 75 जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा है। मेरठ में आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी आए हैं। माननीय सांसद संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों का स्पष्ट कहना है कि गरीबों के, मजलूमों के बच्चों के लिए जो शिक्षा का मंदिर स्कूल होता है उसको हम लोग बंद नहीं होने देंगे। मंगलवार रात आईएमए हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेड ब्रांच द्वारा डॉक्टर्स डे पर एक सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने मानव सेवा में सराहनीय योगदान और साल 1985 मेडिकल कॉलेज के बैच के 23 डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता, आईएमए के सचिव डॉक्टर सुमित उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, डॉक्टर सुदेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर पश्चिमी यूपी के जाने माने डॉक्टर और पिछले 40 सालों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर दिनेश अग्रवाल और 5 डॉक्टर्स को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित होने वाले डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, डॉक्टर जीएन गोयल, डॉक्टर सुनीता सूरी, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को विशिष्ट सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, डॉक्टर निशी गोयल, डॉक्टर आलोक कुमार अग्रवाल, डॉक्टर अमित जैन को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोनिका तोमर और अनुपमा वर्मा ने किया और अध्यक्ष डॉक्टर अनुपमा सिरोही ने सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर पर 23 अन्य डॉक्टर्स को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। उधर मुख्य अतिथि एलएलआरएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने सभी अवार्ड्स पाने वाले डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी और डॉक्टर्स को कहा कि हम सभी को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और लगन के साथ करनी चाहिए। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया और जिला अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक भी मौजूद रहे। सर आप भी आ जाएं, डॉक्टर अमरीश प्लीज जॉइन विद ऑल हिज हार्ट। अनुशासन और करुणा का मिसाल है। डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एंड डिलिजेंट सर्जन को सलाम। जिसके अंदर हमें प्रसाद वितरण करना रहता है, तो सब पुराना याद है कि एक फंक्शन था, वहाँ पर सर को मिले मेरठ के बहुत सीनियर कोई पॉलिटिशियन से, उन्होंने कहा मैं नॉन मेडिको हूँ, तो जो मेडिको लोग हैं वो नहीं समझ सकते कि तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इसका लायक समझा गया और इस अवार्ड के लिए मिला गया। वैसे एक लाइन, आज मंगलवार है और हनुमान चालीसा की एक लाइन है जो मैं आईएमए के लिए चरितार्थ करना चाहता हूँ। उन शब्दों को शायद यदि आप समझे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक है, बल बुद्धि विद्या देऊं और हरऊं कलेश विकार। एक ही लाइन ऐसी है जो आईएमए के लिए बहुत साबित अच्छी हो सकती है फ्यूचर के लिए। बल बुद्धि विद्या मीन्स हमारी आईएमए की जितनी सोशल एजुकेशनल नमन मेरा रहेगा जो हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आज नवाजे गए हैं, और वास्तव में उनकी जो कर्मभूमि मेरठ रही है और जो उनके सेवा रही है उसको मैं हृदय से नमन करता हूँ। ये जो है, जो हम लोग डॉक्टर्स डे आज कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको लेकर के हमारी जिम्मेदारी शायद समाज के प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम उस आदमी के जन्मदिन को डॉक्टर से मनाते हैं जो कि पब्लिक से जुड़ा रहा है। और मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
first of all say thanks to the little token of functions. I want to thank our 85 batch, our immediate juniors. They are always very loving to us. देखिए, ये डॉक्टर्स डे है। ये विधान चंद्र रॉय जो थे वेस्ट बंगाल के सीएम, उनके बर्थडे पर मनाया जाता है। ये उनका इसी दिन 1 जुलाई को उनका बर्थ भी हुआ था, उसी दिन उनकी डेथ भी हुई थी। और वो 17 साल चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। उनके पास FRCS भी थे और MRCP भी थे, मतलब फिजिशियन और सर्जन दोनों हाईएस्ट डिग्रियाँ इंग्लैंड से उन्होंने किया हुआ था। तो इससे मनाया जाता है ये डॉक्टर्स डे के रूप में। इससे संदेश ये है कि डॉक्टर्स को सोसाइटी से जुड़ के रहना चाहिए, और जो सेवा है पब्लिक के सेवा के बगैर या पब्लिक के बगैर डॉक्टर अकेले कुछ नहीं होता है, मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं होती है। तो इसलिए डॉक्टरों को या मेडिकल फ्रेटर्निटी को सोसाइटी से जुड़ के रहना चाहिए, और जो भी अपनी तरफ से हो सकता है वो करना चाहिए। जो बाकी चीज़ें हैं वो सब एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं। आपका ठीक है, उसकी आपका रोजी रोटी उससे चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन जो प्राइमरी एम है वो है मरीजों की सेवा और मरीजों के लिए काम का समर्पित रहना, सोसाइटी के लिए समर्पित रहना, सोसाइटी से कनेक्ट रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही शायद हमको इसलिए डॉक्टर्स डे इसलिए इस दिन रखा गया है कि हम लोग सोसाइटी से जुड़े रहें। और जैसे विधान चंद्र राय जी का जो जन्म है या उनकी जो जीवनी है, वो इस बात के लिए प्रेरणा देती है कि डॉक्टरी करो, मेडिकल सोसाइटी से जुड़े रहो और पब्लिक के लिए सेवा करो। हमारे बिधन चंद रॉय जो थे उनके उसमें ये आज उनका जन्मदिन भी है और पुण्यतिथि भी है, और जितना कुछ वो इस हमारी समाज के लिए करके गए उसकी तो कोई वो नहीं है। तो हर जगह कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहता है। हम लोगों का यहाँ पर मेरठ में हम लोग अपने एक साल जो जिनके 40 साल हो चुके हैं उस बैच को हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। जैसे इस बार 1985 बैच है, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे मेरठ के पढ़े हुए हों या कहीं के भी हों, उनको करा जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग जिनकी 70 साल से ऊपर हो चुकी है और जिन्होंने अपने क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, प्लस हमारे IMA में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। जैसे आपने देखा जहाँ पे डॉक्टर JN गोयल थे, डॉक्टर सुनीता सूरी मैम है जिनका की गायनेकोलॉजिस्ट है, 2-4 और लोग थे, उन सबको हम लोगों ने सम्मानित किया है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अपने ही कार्यक्रम में आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स लेते हैं, उनको भी हम लोगों ने करा है। तो इसी तरह का आज ये कार्यक्रम हुआ है और हर साल हम लोग इसी तरह से डॉक्टर्स डे को मनाते रहते हैं। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के रूप में पूरे इंडिया में मनाया जाता है। ये डॉक्टर BC रॉय जो एक्स CM थे और डॉक्टर भी थे कलकत्ता के, उनके यादगार के ऊपर मनाया जाता है। और आज के दिन IMA में हमारे यहाँ अवार्ड वितरण समारोह होता है, जिसमें आज सभी उन जिन्होंने अचीवमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, सहयोग किया है जनता के साथ और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से निभाया है, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। जिसमें कि मुझे भी आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और मैंने यही कहा कि सब IMA संगठित रहे, IMA सबकी सेवा करे, IMA अपनी को खुद को हेल्दी सारे डॉक्टर्स अपने को रखें और अपने में ईर्ष्या द्वेष ना करते हुए जनमानस की पूरी जी जान से तन मन धन से सेवा करें, जिससे कि IMA और ऊपर उठे और डॉक्टर्स की और रिगार्ड जनता में बनती चली जाए। सिटी हलचल पर करीब एक सप्ताह पहले राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संभावना जताई थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 26 अगस्त से कभी भी वाराणसी और अयोध्या के लिए चल सकती है। मंगलवार को मेरठ के रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा देते हुए मेरठ सिटी से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी तक भेजने की घोषणा कर डॉक्टर वाजपेयी के दावे और सिटी हलचल की खबर पर मोहर लग गई। नई रेल सेवा 27 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। 780 किलोमीटर से ज्यादा वाराणसी को यात्रा को वंदे भारत को कवर करने में 11 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। इससे वंदे भारत ट्रेन का पड़ने वाला खर्चा भी कम होने की संभावना है। बता दें कि इस मांग की शुरुआत डॉक्टर वाजपेयी ने की थी और सांसद अरुण गोविल ने भी इस मांग को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने रखा था। मेरठ पुलिस साइकिल चोरी की बात को हल्के में लेती है, जिसकी वजह से पूरे मेरठ में जगह जगह साइकिल चोरी हो रही है और साइकिल चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
लोग डर के मारे दिन में घर के गेटों में ताला डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। साइकिल चोरी की कुछ घटनाएं जो व्हाट्सएप ग्रुपों पर लोगों के द्वारा घर में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी, वह लोगों के द्वारा खुद डाली गई हैं। तब भी लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि चोरी के समय यदि चोरों से उनका आमना सामना हो गया तो चोर हमला ना कर दें, लेकिन मेरठ पुलिस के द्वारा इन साइकिल चोरों को पकड़ने में कोई रुचि नहीं लेती है। हसनापुर कस्बे में जीआईसी रोड पर चलने वाले प्राइमरी विद्यालय में छात्र छात्राएं सुविधाओं के अभाव में मजबूर हैं। आपको बता दें कि हसनापुर कस्बे में जीआईसी रोड पर प्राइमरी स्कूल के हैं। यहाँ स्कूल की बिल्डिंग जगह जगह से जीर्ण शीर्ण होने के कारण छात्र छात्राएं और अध्यापक ऐसी ही स्थिति में बिना सुविधाओं के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक और हाईटेक बनाने में जुटी हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री की विधानसभा क्षेत्र और भाजपा सरकार की अध्यक्षा होने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों को स्थिति दयनीय हो चली है। इसके चलते यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुधा खटीक जो हसनापुर की इस समय नगर चेयरपर्सन। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने मांग करते हुए बताया कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, जो इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी सम्राट के रूप में जाना जाता है, उनके संबंध में हाल ही के समय में जातीय विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐतिहासिक प्रमाणों के बावजूद कुछ सामाजिक तत्व ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे जातीय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज द्वारा से गुर्जर शब्द हटाने की मांग का विरोध किया जा रहा है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज थे, हम उनके वंशज हैं। कभी कभी अभी 1-2 सालों से कुछ लोगों ने एक मुद्दा तैयार किया है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जातीय जहर घोलना। हमारा किसी भी जाति और धर्म के लोगों से ये नहीं है कि वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का नाम ना लिखें। हम चाहते हैं सभी लोग लिखें, महापुरुष सभी लोगों के हैं। नौकरी लगवाने का झूठा झांसा देने वाले पुष्पेंद्र पर कार्रवाई की मांग को लेकर किठौर का रहने वाला शुएब बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचा। इस दौरान उसने आरोप लगाते हुए कहा कि पुष्पेंद्र नाम एक व्यक्ति ने उससे नौकरी लगवाने के दाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली, जबकि उसकी नौकरी पुष्पेंद्र ने एक कॉल सेंटर में लगवा दी थी। लेकिन अब जब वह अपने पैसे वापस मांग रहा है तो पुष्पेंद्र उससे अभद्रता कर रहा है। शुएब ने बताया कि पुष्पेंद्र ने कई लोगों को भी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। वहीं पीड़ित की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये हमारे कार्यकर्ता हैं किठौर से, एक पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति है, हल्की से नीचे करो, समय से किठौर में एक ऑफिस बना रखा है, हल्की से नीचे करो, लड़कियां बिठा रखी हैं, वो ठगी का काम करता है। उसने इनको विदेश भेजने के नाम पे पैसे और वहाँ जो इनको भेजा था कि बैंक में लग जाओगे या किसी पढ़ाई लिखाई में, वहाँ नहीं भेजा गया। ये वहाँ से दुखी होकर जने कैसे कैसे करके आए हैं। ये पैसे मांगने के लिए उससे उसके पास पहुँचे तो उसने इन्हें जान से मारने की धमकी दी, और जो वहाँ महिला उनके ऑफिस पर रहती हैं उनके अन्य मुकदमे, झूठे रेप के मुकदमे लगाने की इन्हें धमकी देके इन्हें मारपीट करके इन्हें भेज दिया। जानी थाना क्षेत्र में बुधवार को गांव कुराली से पैदल जा रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के गाँव कुराली के रहने वाले 42 वर्षीय सतीश चौहान आज घरेलू काम से जानी आया था। सतीश अपना काम निपटाकर जानी से पैदल ही घर जा रहा था। इस दौरान जब सतीश जीत फार्म हाउस के पास रजवा पटरी पर पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने सतीश को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों को हादसे की जानकारी दी। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने सतीश की हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया यह भी जा रहा है कि हाल ही में 15 जून को सतीश के पिता महिपाल की भी मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी महेश कुमार का कहना है कि जिस वाहन चालक ने टक्कर मारी उसकी तलाश की जा रही है। पल्लवपुरम स्थित आर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बुधवार को शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय 21वीं सदी की कौशल क्षमताएं, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना था। इस कार्यशाला का संचालन टॉप टेक नवनीत टेक्नोलॉजी एजुकेशन कंपनी के सौजन्य से विशिष्ट ट्रेनर्स नीति जैन, मेघना, अजय त्यागी और वरुण कुंद्रा द्वारा किया गया। कार्यशाला में डिजिटल लर्निंग के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया गया कि आज
की शिक्षा में टेक्नोलॉजी का समावेश अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सन 2020 और सन 2023 के तहत शिक्षा को अब केवल एकेडमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि विद्यार्थियों की भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर शिक्षकों को 21वीं सदी के निम्नलिखित 4 प्रमुख कौशलों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें समस्या समाधान एवं विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मक और नवाचार, सशक्त संचार कौशल और सहयोग और टीम भावना प्रमुख रही। इस कार्यशाला में स्कूल की सभी शिक्षक, प्रिंसिपल की सक्रिय उपस्थिति रही। सभी ने इन नए विचारों को अत्यंत उपयोगी और प्रभावी बताया। विद्यालय प्रबंधन ने ट्रेनर्स टीम के सभी गेस्ट और सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा विद्यालय न केवल एकेडमिक शिक्षा बल्कि टेक्नोलॉजी समर्थित शिक्षा समग्र विकास को भी प्राथमिकता देता है। इसी के अंतर्गत ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे। जनपद के अब्दुल्लापुर में मजलिसों का सिलसिला लगातार जारी है। करबला में शहीद हुए अपने साथियों के साथ इमाम हुसैन की याद में मनाने वाले मुहर्रम की 5वीं तारीख को अब्दुल्लापुर में सुबह एक मजलिस मोहल्ला कोट रंगमहल इमाम बाड़ा असगर हुसैन और एक मजलिस इमाम बाड़ा कोट में हुई रात्रि में ढोल ताशे का गश्त निकाला गया। उसके बाद रात्रि में एक मजलिस पक्की बैठक और एक मजलिस जफर अहमद के यहाँ हुई। मजलिस के बाद जुलजुना बरामद हुआ। जुलूस में नोहा खानों में नोहे पड़े और आजादारों ने मातम किया। जुलूस पक्की बैठक मोहल्ला कोट से बरामद होकर हाजी नवाब अली की कोठी पर मंसूर अली नकवी के यहाँ संपन्न हुआ। जुलूस में शामिल सभी लोगों ने नंगे पैर नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि से जुलूस में थाना भवनपुर पुलिस तैनात रही। सारे जानी थाना क्षेत्र के रसूलपुर धोलड़ी में मुहर्रम को लेकर जानी थाना प्रभारी महेश कुमार राठौर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जानी थाना प्रभारी महेश कुमार राठौर ने समस्त पुलिस कर्मियों टीम के साथ फ्लैग मार्च निकाला और सभी मुहर्रम के त्योहार शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि एक दूसरे के सहयोग से मुहर्रम के त्योहार को अच्छे तरीके से मनाएं। और अब हमारे विशेष कार्यक्रम में हम क्लास 10th के ICSE बच्चों के लिए समय समय पर कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक क्वेश्चन बैंक की लॉन्चिंग पर राइटर और मैथमेटिशियन सहित बी करीम सर से, जिन्हें आप सैयद सर के नाम से जानते हैं। उन्होंने ICSE क्लास 10th के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है और यह क्वेश्चन बैंक उन्होंने अपनी माता जी को समर्पित किया है। सैयद सर ने बताया कि ICSE मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्लानिंग के साथ तैयारी की जाए और सितंबर तक यदि कोर्स पूरा कर लिया जाए तो अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। उन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया कि इसे ICSE के पैटर्न पर तैयार किया गया है और पिछले सालों के पेपर्स भी इसमें शामिल किए गए। आइए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ सैयद सर से की गई विशेष बातचीत दिखाते हैं आपको। आपके लिए यह हमारा पहला कार्यक्रम है और पहला कार्यक्रम अगर हम अपनी नई पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को ना समर्पित करें तो फिर मज़ा नहीं आता। और इस नए कार्यक्रम में, पहले कार्यक्रम में हमारे साथ ICSE की मैथमेटिक्स को टिप्स पर सॉल्व करने वाले सैयद बी करीम साथ में HOD मैथमेटिक्स हैं और उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मेरे हाथ में उनकी एक बुक आई है QB। अमूमन इंटरव्यू देने से परहेज करते हैं, गुरेज करते हैं, लेकिन बुक को लेकर जब मैंने इसका कंटेंट देखा, प्रेजेंटेशन देखी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस देखा और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन देखा, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तब मैंने बड़ी मुश्किल से सैयद सर को मनाया है इस बुक के बारे में जानने के लिए। सर, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। सबसे पहले QB, ये नाम बड़ा अट्रैक्टिव है, आप ये लीजिए, मैं ये लेता हूँ जी, ये बड़ा अट्रैक्टिव नाम है। QB एक्चुअली क्वेश्चन बैंक के लिए है, तो एक ब्रांड लोगो हो गया QB और क्वेश्चन बैंक। इसमें इस बुक में क्लास 10th मैथमेटिक्स 2026 एग्जामिनेशन के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ MCQ क्वेश्चंस हो गए,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जैसे आपने कहा, तो वो सब कुछ इस बुक में स्टूडेंट्स को मिलेगा। दैट इज़ इफ़ दे डू दिस तो उनको कहीं कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस दे कंप्लीट द टेक्स्ट बुक तो एक क्वेश्चन बैंक उनकी हर जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं सबको फुलफिल करेगा। जी हाँ, मैथमेटिक्स को लेकर जो फोबिया रहता है ना, और स्पेशली ICSE के मैथमेटिक्स को लेकर जो फोबिया रहता है, उसके बारे में मैं रेगुलर मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स से बात करता रहूँगा। सर करीम हमारे साथ हैं, उनसे एक बड़ा क्वेश्चन ये है सर, ICSE के बच्चों को सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स का फोबिया रहता है जी, थोड़ा क्यों बहुत रहता है? कंटेंट की वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से, किस वजह से? एक्चुअली सिर्फ कंटेंट जो हमारा, अगर हम CBSE से कंपेयर करें तो जो हमारा कंटेंट है वो इन डेप्थ है। दैट इज़ जितनी भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं वो बिल्कुल डेप्थ में, दैट इज़ दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन करेक्ट अप्रोच अगर उनको मिले, करेक्ट गाइडेंस मिले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ICSE के सर खड़े हैं, CBSE को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मथा है, तो मैं आपको बता दूं इस ICSE में जो जो टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं उनकी बेसिक्स 11th में पढ़ते हैं CBSE में बच्चे, और वो बेसिक यहाँ 10th और 9th में आ जाती है। जैसे एक छोटा सा टॉपिक मैं ले लूँ, मैट्रिसेस, और वो टॉपिक होता है 12th में, आपके यहाँ 10th में। और वो जो बेसिक के जो 2 एक्सरसाइज CBSE में होती हैं वो यहाँ पर होती है। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलीज को लेकर आपने क्या करा है इसमें? सर इसमें अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे देखेंगे तो इसमें ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है वो सारे कंपाइल्ड हैं इस बुक में। तो बच्चों के लिए बड़ा कन्वीनियंट रहेगा कि जब वो कॉन्सेप्ट्स देखकर फिर वो क्वेश्चंस को देखेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर देम टू रिवाइज। मेरे हाथ में जैसे ही ये बुक आई थी, मैं अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा जरा थोड़ा सा कैमरा पैन करें और बताएं। इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जैसे चैप्टर नंबर 1 है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, उसमें 2025 1 मार्क 4 मार्क्स, 2024 1 मार्क 3 मार्क्स, 2023 1 मार्क 3 मार्क्स 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस, 2020 4 मार्क्स। तो इस तरीके के चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस और वेटेज बता रखे हैं कि कितने MCQ आ रहे हैं, कितने बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर, हाउ प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट एंड प्रैक्टिस आल्सो। एक्चुअली अगर स्टूडेंट्स अपने एक बार टेक्स्ट बुक कंप्लीट करके और फिर थॉरो रिवीजन इस बुक में से करेंगे, दे विल बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम। कब तक कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए बच्चों को? मेरे हिसाब से तो बच्चों को सितंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके एंड देन दे शुड स्टार्ट विद द रिवीजन। आप कहेंगे जी आप ICSE और ICE के टीचर्स से क्यों बात कर रहे हैं, उनकी बुक से क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स किसी भी बोर्ड की मोहताज नहीं है, और जो मैथमेटिक्स के लवर्स हैं ना, जो मैथमेटिक्स के लर्नर्स हैं, उन्हें जहाँ से भी क्वेश्चन मिले वहाँ से करना चाहिए। सर, इसमें ICSE में क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में बच्चों को और बताइए। जी, सिंगल फ्रेम मार्किंग स्कीम के लिए, जैसे जो मार्किंग स्कीम के लिए जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनमें बच्चों को डायरेक्टली इफ दे राइट द ऑप्शन, इवन इफ दे डू नॉट सॉल्व इट, दे जस्ट मार्क द ऑप्शन, तो उनको पूरे मार्क्स मिलते हैं उसमें। और बाकी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, देयर दे हैव टू शो द कंप्लीट वर्किंग, तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है उसमें। तो बच्चा अगर कुछ भी लिख रहा है उसमें स्टेप्स उसके करेक्ट हैं तो डेफिनेटली दे गेट मार्क्स ऑन इट। पहले इंपॉर्टेंट टिप्स बताइए, और अब इस साल हम बच्चों के लिए कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम्स बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सैयद सर से पूछने जा रहे हैं वो ये है कि चैप्टर्स का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि इंटरनल चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। सर, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसका क्वेश्चन भी इस बुक में बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जो क्वेश्चंस, जैसे जिन टॉपिक्स में से 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ओजाइव हो गया, देन आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस हो गए, तो ये सारे मेजर टॉपिक हैं जिनको बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। कितने साल लगे सर इस बुक को बनाने में? सर, इसमें मेरे जितना भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा इसमें है। इट इज़ मोर देन 2 decades। कितनी नींद इस बुक ने आपकी उड़ाई है और कितनी प्रूफ रीडिंग्स हुई है? प्रूफ रीडिंग 2 बार हुई है, और मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी इस बुक में।
और रही बात रातों की नींदों की, तो वो तो बहुत ज़्यादा गई है। ये एफर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन दिनों पर्सनल लॉस को लेकर सैयद सर काफ़ी परेशान थे, लेकिन फिर भी आपके लिए बुक उन्होंने लिखी और ये बुक समर्पित की है अपनी वालिदा को। जी जी, ये मतलब बहुत टची बात कही सर आपने, क्योंकि जिस वक्त मैं ये बुक बस कंप्लीशन पर था तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड आई लॉस्ट अराउंड 1 मई। तो ये पूरी तरह से आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं उसको पूरा श्रेय अपनी माँ को देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत कर हम सारे भाई बहनों को आज जिस लायक बनाया है, तो द कंप्लीट क्रेडिट गोज़ टू हर। तो ये पूरी तरह मेरी माँ को समर्पित है। जी हाँ, आंखें नम हो गई हैं और इसलिए मैंने सैयद सर की बात नहीं सुनी, क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो नई पीढ़ी को दिया जा रहा है और इस आशीर्वाद को बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस आशीर्वाद से, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट एज अ मैथमेटिक्स टीचर मैंने देखा है वो लाजवाब है। बच्चों से छोटी सी गुजारिश है, बच्चों जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ना, सॉल्व करना, सर की गाइडेंस में रहना। अपने सहयोगी राजेश के साथ और विवेक और संजय के साथ के इस स्पेशल प्रोग्राम में। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास के तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।